मंडाला मर्डर्स। हाँ। क्या खतरनाक सीरीज लिखी है यार। अरे थैंक क्या यू भाई। कॉन्सेप्ट है भाई, मतलब Thank मजा आ गया। लैंग्वेज है लोंडो वाली। हाँ। वो क्या बोलते हैं, क्या बवासीर बनाए हो। वो उंगली देते हैं। हाँ वो उंगली क्यों देते हैं भाई। उंगली क्यों कटती है वो यार, क्योंकि जो संभावना यहाँ बता के गई वो अपनी साइड की स्टोरी बता के गई। हाँ। अब आई वांट टू नो योर स्टोरी। मम्मी कितना सुंदर मेहरारू बाव हमारी शादी करा दे इसे। तो औकात से बाहर का मामला है ये। हाँ। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। रियलिटी शो मैं जीत जाऊंगा, जीतने के बाद तो मैं स्टार बन जाऊंगा। हाँ, फिर तो कोई फिर मुझे पता नहीं था कि फिर रियलिटी शो जीतने के बाद फिर आप वापस लोकल ट्रेन में आ जाते हो। ततक 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 है। मैंने उसको वहां से फोन किया था। मैं मैम बोलता था। मैंने कहा मैम मैं मुंबई आ रहा हूँ, तो मेरे को ना घर लेना है किराए पे। आप कहाँ रहते हो? कहती भाई तुझे ये क्यों जानना है मैं कहाँ रहती हूँ, तू कहीं भी ले ले किराए पे। अब किसी लड़की के पिता से शादी की बात करो और आपकी जेब में 313 रुपए पड़े। और मैंने दम लगा के हनुमान चालीसा पढ़ी। अच्छा की ताकत आ जाए बात करने की। हाँ, ताकत आ जाए। बिल्कुल। तुम्हारे मम्मी पापा मिलने गए थे, क्या हुआ? हाँ। मैंने कहा ये हुआ। कहते तो तुम लोग को बोलना चाहिए था ना। मैंने कहा तो तुम्हारे पापा को ही तो बोलना चाहिए था। अब वो बेसिकली ईगो पे आ गई बात दोनों के पेरेंट्स के। हाँ, हाँ। कि तुम्हारे पापा ने बोला और तुम्हारे पेरेंट्स ने ही बोला। अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब खत्म है कहानी। अब वहां से मैंने लिखना शुरू किया भाई। वो ब्रेकअप था जिसने मुझे पहले डाला शायरी में, दिल टूटे आशिक वाली। तो अगर वो ब्रेकअप नहीं होता तो आज मैं लिख नहीं रहा होता। मैंने उसको वीडियो कॉल किया, उसने वीडियो कॉल उठाया। मैं ऐसे ही बैठा था जैसे भी बैठा हूँ, पलक भी नहीं झपक रहा था। उसने बोला हेलो, मैंने कुछ नहीं बोला। आंखों में बात हो रही है, आंखों में प्यार हो रहा है, आंखों में गाली गलौज हो रहा है, आंखों में ही सब हो रहा है। फिर काट दिया। फिर ये रोज होने लगा। मुझसे शादी करोगे में दुग्गल साहब थे ना। हाँ हाँ। वैसे संभावना है। आज एक्साइटेड है, आज नर्वस है, अच्छा। आज खुश है। हाँ। तो गांव में जब जाते हो साथ में संभावना के, तब अब एजी ओजी करके बुलाती है या अविनाश करके? वो अविनाश करीब अविनाश अविनाश। अब तो एक दो लोगों ने तो बेबी भी सुन लिया है। बेबी बेबी। अच्छा। भाई दैया बेबी बोल रहा है। तालाब है जिसको हमारे यहाँ पोखर कहते हैं। ठीक है। और वहां पे एक बहुत फेमस गानी कि उस पोखर के अंदर एक चुड़ैल रहती है। तो उसकी शादी होने से एक दिन पहले वो चुड़ैल आएगी, उसके पूरे शरीर पर बुकवा लगाएगी। चुड़ैल लगाएगी? चुड़ैल लगाएगी। कई बार जब उसको पकड़ लिया जाता था ना, कहते थे कि जैसे किसी की आंख खुल गई और उसने सबको उठा दिया तो वो भागती थी। और वो कहते हैं वो पेड़ टू पेड़ भागती थी, जंप, ट्री टू ट्री। और ट्री टू ट्री जंप करते हुए पोखर के वाले पेड़ पे जाती थी और मुझे छपाक करके पोखर के अंदर कूदती थी और गायब हो जाती थी। मैंने कहा यहाँ पर आकर तुम्हें कुछ ऐसा फील हो रहा है? हाँ। ऐसे वो कुछ हो रहा है? कहती नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। तो कहती मैं तो खुद ही चुड़ैल हूं, तो मुझे तो आज हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है अविनाश द्विवेदी। ये थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। कैसे हो आप? बस भाई फर्स्ट क्लास। भाई मैंने ना आपकी सीरीज देखी, हाँ मंडाला मर्डर्स। हाँ। क्या खतरनाक सीरीज लिखी है यार। अरे थैंक क्या यू भाई। कॉन्सेप्ट है भाई, मतलब Thank मजा आ गया। मैं एक ऐसा बंदा हूं ना कि जिस बंदे को ना जल्दी सीरीज पसंद आती नहीं है। और मतलब हम कैसे है ना कि जैसे मैं तो पूरा टाइम पॉडकास्ट में लगा रहता हूँ, एडिटिंग्स करता रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिल पाता। और 8-8 9-9 10-10 घंटे हम इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। और उसके बाद ना दिमाग को वहां से हटाना बड़ा मुश्किल होता है, ऑफ करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ बट मैंने कहा हमारा भाई आ रहा है, हाँ भाई की मैं सीरीज देखूं पहले, हाँ फिर बात भी तो करनी है उस बारे में। हाँ। मैंने जैसी लगाई, पहला फ्रेम ही इतना बढ़िया था ना। हाँ। जो उसमें वो जो मशीन वाला जो दिखाया है ना पूरा कि वो कोई बंदा जिंदा हो रहा है, भाई क्या बनाया है, क्या बनाया है, क्या मतलब Thank you वो भाई। लैंग्वेज है जो अपनी हाँ। लैंग्वेज है लोंडो वाली। हाँ। वो क्या बोलते हैं, क्या बवासीर बनाए हो। नहीं भाई, जब से मैं आऊं तब से मैं डरा हुआ हूं कि तुम उस बात करने के चक्कर में कोई स्पॉइलर ना दे दो, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं ना, जिससे भी बात कर रहा हूं, हाँ। और अगर वो बात कैमरे पे हो रही है तो मैं पहले डरा हुआ हूं कि भाई, क्योंकि कई लोग जैसे वीडियोस में देखता हूं ना, वीडियोस बनाते हैं तो आज लोग स्टोरी बता देते हैं पूरी, तो वहां इसलिए। लेकिन मैं बहुत खुश हूं यार कि जिन लोगों को वक्त नहीं मिलता, जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि कोविड में हम सब कुछ देखते थे, बिल्कुल सब खाली थे। हाँ। अब क्या है, अब किसी को एक शो दिखवाना कि भाई हमारा शो आ रहा है देख लो, इज अ बिग चैलेंज, वेरी बिग चैलेंज। क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ा आपका कॉम्पिटिटर रील्स है, क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं शो। बिल्कुल। अच्छा क्या निकला। और ये शो जो है ना, बिल्कुल भी पैसिव वॉचिंग के लिए नहीं है। बिल्कुल। इसमें आपका 200% फोकस चाहिए। करेक्ट। और आप दोगे तो बाकी का तो वो खींच लेगा। मुझे लगता है कि
200% फोकस दो या ना दो, देखने बैठो, फोन अपने आप साइड पे हो जाएगा। और अगर फोन गलती से हाथ में आ रहा है हाँ। तो वापस से बैक होगा और हाँ। पूरा देखा जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। अच्छा। बीच में अगर एक फोन आ गया और हाँ। अगर मेरा कहीं पे टूट गया हाँ। तो मैं एपिसोड फिर से पूरा देख रहा हूँ। पर मैंने बिंज वॉच किया भाई, क्या बात कर रहे हो यार? बिंज वॉच किया मैंने, 1.5 दिन में पूरी की पूरी सीरीज निपटा दी। क्या बात, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। क्या सीरीज है। और भाई क्या? पार्ट 2 में मेरे लिए और संभावना के लिए भी छोटा सा रोल लिख देना। भाई लेकिन इसका जो पूरा क्रेडिट है ना, हाँ वो जो इसके क्रिएटर डायरेक्टर हैं गोपी हाँ। पुत्रन सर, हाँ जिन्होंने मर्दानी 1 लिखी थी, हाँ। मर्दानी 2 लिखी भी थी और डायरेक्ट भी की थी। ओके। उनका भाई वो मतलब उनको आप सामने मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि अभी वो इतने सीधे साधे इंसान है, लगेगा अभी कथा पढ़ देंगे, हाँ। लेकिन अंदर इतना जालिम दिमाग है। मतलब कि वो होता है ना खुराफाती दिमाग, वो भाई उन्होंने जो इसमें मैजिक क्रिएट किया है, मजा तो बहुत आया। मजा तो बहुत है हर किसी ने, क्योंकि इसमें बहुत हाथ लगे हैं, इसमें बहुत बड़ा टीम वर्क है। एक एक चीज आप देखोगे ना, चाहे वो जो मशीन भी है जिसकी आप बात करें, जो वरदान हाँ। देती है, उस मशीन को बनाने में कितना एफर्ट लगा है ना? एक एक चीज को, एक एक चीज, क्योंकि इसमें हर किसी ने अपना 200% दिया है, हर किसी ने। इवन द एक्टर्स, एक्टर, द हीरोइन डिड रियली वेल। एवरीबडी। और छोटे छोटे किरदार में भी जो एक्टर है ना, वो आपको याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसका किरदार इतना स्ट्रांग, एक तो लिखा भी गया है और उन्होंने परफॉर्म भी ऐसा किया है और वो शूट भी ऐसा हुआ है। मैंने आपकी 2 पहिया भी देखी थी। अच्छा। 2 पहिया आपकी पहली सीरीज थी जो आपने हाँ, लिखी वो थी, पहली राइट? थी, हाँ। आप लोगों ने देखी होगी कि नहीं देखी है? हाँ। देखी है ना, मेरे तो पीछे टीम वालों ने 2 पहिया देखी है। देखी हुई है? अरे क्या अरे बात कर रहे हो आप। अरे वो वाह। आते पहचान गए थे आपको, ये कौन है, बोलते हैं ये तो अविनाश भाई है। अच्छा, अरे भाई यार, फेमस thank तो you आप भाई। हो यार। अरे यार, थैंक यू सो मच। बाकी सीरीज में तो हमने देखा आपको, और एक्टिंग भी किया आपने उसमें। हाँ भाई। बाइक लेके, जो बाइक की डिमांड करता है कि मुझे बाइक चाहिए हाँ। है, वो आपने किया। लेकिन इसमें क्यों नहीं किया आपने रोल? यार क्योंकि ना मैं एक्चुअली इस वक्त लिखने में इतना बिजी था और मेरे 2-3 डेट्स क्लैश भी हो रहे थे शूटिंग के। अच्छा। तो एक और मैं उस वक्त कोई फिल्म का शूट कर रहा था। Okay. एक तो वो रीजन था, और दूसरा मैं थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो उस वजह से भी 1-2 चीजें हुई। लेकिन मे बी सीजन 2 में। ये बात बताओ कि जब वो उंगली देते हैं, हाँ वो उंगली क्यों देते हैं भाई? उंगली क्यों कटती है वो? यार, क्योंकि ये उंगली देने वाला अंगूठा देने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए कि अब आप ये जो सवाल भी पूछ रहे हो, हाँ क्योंकि इस एक्शन ने आपको इंट्रीग किया है। बिल्कुल। हाँ तो इंट्रीग क्रिएट करने के लिए भी कुछ चीज की जाती है, और कुछ चीज इसलिए की जाती है कि बेसिकली अगर कोई मशीन आपके लिए कुछ दे रही है, आपकी इच्छा पूरी कर रही है, तो उसको पहले आपकी ऊर्जा चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए, और फिर वो उस एनर्जी से मैच कराएगी जहां आपको जो चाहिए, जो आपका वरदान है वो पूरा करेगी। तो ये उसमें कहा भी गया कई जगह पे कि सब कुछ ही ऊर्जा है और एंड ऑल दैट। लेकिन ये एक्शन जो है, ये एक्शन इसलिए किया गया है कि लोगों के दिमाग में वो क्रिएट, ओ भाई अंगूठा डालते हैं, अंगूठा कटता है और वरदान मिलता है। यार वो ना ये मुझको मजेदार देखने में आपको लगता है ना, अरे यार अगर ऐसा होता है कि आदमी जाए और बोले कि ठीक है भाई, ये वॉल पे ये लिख दो कि मेरी ये इच्छा है, मेरा ये वरदान है, पूरा हो जाए, तो फ्लैट लगता है, मजा नहीं आता, थोड़ा ड्रामा नहीं है। हाँ, अच्छा वो ड्रामे के लिए उंगली दे दो। हाँ मतलब वो तो है ही, और उसमें एक कॉन्सेप्ट भी है ऊर्जा का। हाँ तो वो दोनों को। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, वो दिस सीरीज इज ऑल अबाउट ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ अ थिंग। यस्त जो है वो देवता है, राक्षस का देवता, राक्षस, सॉरी राक्षसों का देवता नहीं, राक्षस है। हाँ। जो कि आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देता है। हाँ। आगे बोलूं? फिर उसके बाद वो क्या करता है? नहीं, उसके आगे आप लोग देखो। ठीक है, हाँ वो आप लोग देखो। हाँ। तो ये जो यस्त है, हाँ। ये बोलूं कि ना बोलूं? ये जिंदा होगा कि नहीं होगा? यार इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। हाँ। पार्ट 2 देखना पड़ेगा। पार्ट ऐसा 2 देखना पड़ेगा। पार्ट 1 में भी है तो सही, जिंदा तो हो रहा है कहीं ना कहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिंदा होगा कि नहीं होगा। और मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि जिसने नहीं देखा है वो फिर उनको मजा उनका किरकिरा ना हो जाए। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यस्त मुझे बनना है, मुझे बना दो यस्त। यार आप तो बहुत खूबसूरत हो, कैसे यस्त बनोगे? खूबसूरत यस्त नहीं हो सकता क्या? थोड़ा सा तो लगना चाहिए ना। वैसे भी उसमें तो वो फेस भी तो किसी और का लगाया है। हाँ, लड़की का फेस तो लगाया ना, लुगाई बनना पड़ेगा, नहीं फिर मुझे नहीं करना। ना 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 ना, ना। अरे यार। अच्छा भाई और बताओ,
चलो हम इसके बारे में बात नहीं करते, वरना मैं हाँ। धीरे धीरे पूरी स्टोरी हाँ, खोल ये दूंगा। मैं थोड़ा सा वो हूँ कि आपका लोगों का मजा किरकिरा ना हो, लेकिन पारस क्योंकि झोंक में है ना, पारस ने शो देख लिया तो उसके अंदर से उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है बिल्कुल शो। भाई, बिल्कुल, लेकिन है मजेदार, हाँ। मस्ट वॉच है। देखो, यशराज से इस प्रमोशन को करने के मैं लाखों रुपए मांग सकता था, पर भाई आया हुआ है और ये भाई की लिखी हुई चीज है, तो एक नंबर है, मस्ट वॉच है सीरीज। नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच कर सकते हो। अच्छा भाई, अब बात करते हैं अपनी नॉर्मल संभावना। हाँ जो संभावना यहां बता के गई वो अपनी साइड की स्टोरी बता के गई। हाँ। अब आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी कि हाउ यू स्टार्टेड, कैसे आप उस शो में पहुंचे और कैसे आपने संभावना को पटाया, जो कि इनकी वो थी, मेंटोर थी। मतलब शर्म नहीं आई थोड़ी सी? यार शर्म इसलिए भी नहीं आई ना क्योंकि ये धीरे धीरे हुआ। अगर एकदम से होता, प्लान्ड होता तो थोड़ी शर्म आती। हाँ। और मुझे, क्योंकि मैंने आते ही आपसे पूछा, पहले तो प्रेडिक्शन बताओ मेरे हाथ की। मुझे ना बहुत पहले हमारे यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर थे, पापा उनके पास गए थे। उन्होंने बोला था कि भाई आपके लड़के की जब भी शादी होगी ना, तो जिससे भी शादी होगी वो इससे उम्र में थोड़ी बड़ी होगी। और दूसरा कि अब उन्होंने इतना बोला था, लेकिन ये मैं आपको बाद की बात पहले बता रहा हूँ, मुझे बाद में पता चला। मेरे को उससे पहले ही जो थोड़ी लड़की बड़ी होती थी ना उम्र में, वो मुझे अट्रैक्ट करती थी। ओके। मैं इतना छोटा सा था, तो मैं मम्मी के साथ कहीं जा रहा था, तो तब मैं भोजपुरी बोलता था, नया नया आया था दिल्ली में। तो सामने से एक लड़की आई, काफ़ी बड़ी थी, तो मेरे से काफ़ी बड़ी थी। तो मैंने बोला कि मम्मी कितना सुंदर मेहरारू बाओ, हमारी शादी करा दे इससे। तो मतलब कितनी खूबसूरत औरत है, मेरी शादी करा दो इससे। तो वो शायद मेरी कुंडली में ही है, ऐसा लोगों ने कहा। बट जब मैं मिला ना, तो एक होता है कि एक जिसको बोलते हैं फर्स्ट साइट लव, तो अट्रैक्ट किया पहले उसने मुझे। रीजन था डांस। ओके। डांस और उसका बेबाकपन। तो उसको संभावना का कोई फिल्टर नहीं है। हाँ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं दिमाग में वो भी चलता है पीछे की ये वर्ड्स को कैसे आर्टिकुलेट करना है। हम भी सोचते तो बोलते हैं, उसका फिल्टर नहीं है, वो डायरेक्ट बोलती है। करेक्ट है। सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे। हाँ, तो हाँ। वो सच्ची इंसान है। हाँ। और मुझे लगता है कि जीवन में अच्छा होना नुकसानदायक है, सच्चा होना जरूरी है। ये बात लोग, correct मेरे को है। लगता है दुनिया का सबसे गंदा नशा ही अच्छा इंसान होने का नशा है। जब लोगों को लग जाता है ना कि भाई मेरे को तो अच्छा बनना है, किसी को ना नहीं बोलना, कोई मेरे से बुरा ना माने, फिर आप फंस जाते हो, जिसमें मैं काफी टाइम तक फंसा रहा। अच्छा। तो उसकी जो सच्चाई थी ना, ऑनेस्टी, ये मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की। शो में भी किसके लिए स्टैंड लेना है। किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, उसको मार्क्स नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, स्टैंड ले लिया उसके लिए। और किसी बारे में कुछ भी कहना है और उससे अगर आपकी इमेज पे भी कोई दाग लगने वाला है तो लग जाए। अच्छा। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा। तो वो सारी जो चीजें थी ना, और मैं संभावना की टीम में था, तो संभावना कभी मुझे मार्क्स नहीं दे सकती थी। अच्छा। मेरे को मार्क्स दूसरी टीम की मेंटोर देगी। करेक्ट। तो वो सिर्फ गाइड कर सकती थी। तो उसकी गाइडेंस थी और जो बताती थी और जो उसका पैशन था डांस के लिए, और जब वो खुद परफॉर्म करती थी, मैंने कहा यार ये क्या डांस करती है यार। तो वो होता ही ना, जब जैसे आप अगर मैं अगर राइटर हूं, तो जब मैं किसी राइटर का काम देखूंगा और उसने बहुत अच्छा किया होगा, तो मैं कहूंगा यार क्या काम किया। हाँ, सही बात मतलब है। मैजिशियन जब एक मैजिशियन का मैजिक देखता है और पकड़ नहीं पाता, तो अच्छा अप्रिशिएट करता है कि यार क्या मैजिक दिखाया। सही बात है। तो वही बात है। तो वो मैजिक था डांस वाला, जिससे मैं अट्रैक्ट हुआ। लेकिन मैंने कहा कि यार अभी तो अपनी वो औकात नहीं है, औकात से बाहर का मामला है ये। हाँ। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। रियलिटी शो मैं जीत जाऊंगा, और मैं कॉन्फिडेंट था मैं ही जीतूंगा, वैसा वाला। अच्छा। हाँ, मैं ही जीत जाऊंगा, और जीतने के बाद तो मैं स्टार बन जाऊंगा। हाँ, फिर तो कोई फिर मुझे पता नहीं था कि फिर रियलिटी शो जीतने के बाद फिर आप वापस लोकल ट्रेन में आ जाते हो, ततक 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 है कुछ महीनों के बाद। और मैंने उसको फिर कोशिश की प्रपोज करने की, उसने मना कर दिया। हालांकि ये कहानी मैं कई जगह कई बार बोल चुका हूँ। अच्छा। लेकिन बहुत सारे रिएक्शन हुए, लेकिन वो शायद संभावना ने काफी सोच समझ के और पर्पसली किया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये अभी मुंबई आया है नया नया। मैंने उसको वहां से फोन किया था, मैं मैम बोलता था। मैंने कहा मैम मैं मुंबई आ रहा हूँ, तो मेरे को ना घर लेना है किराए पे, आप कहाँ रहते हो? कहती भाई तुझे ये क्यों जानना है मैं कहाँ रहती हूँ, तू कहीं भी ले ले किराए पे। तो मैंने कहा नहीं बस आप बता दो। उसने जैसे ही जगह का नाम बताया, मैंने वहीं रेंट पे घर ढूंढा। अच्छा। ताकि क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था बॉम्बे में, और एक होता है ना सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि इस शहर में कौन है जो तुम्हें अपना कहेगा। करेक्ट। तो एक था कि उन्होंने अभी देखो उन्होंने आ गया मुंह पे, मैम और उन्होंने, तो वो जो सपोर्ट मिलता था शो में कि यार तुम ऐसा करो, जो गाइडेंस मिलती थी, वो अच्छी एडवाइस कौन देता है आज के ज़माने में। तो मुझे लगा था यार पास में रहूंगा तो मिलता रहूंगा, और किसी को मैं जानता नहीं हूँ। वहां से फिर उसने मेरे को थोड़ा कोशिश किया कि मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करे,
दोस्त वाला रिलेशन रहे, ताकि मैं अपने काम पे फोकस कर सकूं। ओके। लेकिन इवेंचुअली भाई देखो, जो होना होता है वो हो ही जाता है। आप कितना रोकोगे? प्यार तो ऐसी चीज है कि आप उसको किसी से बांध नहीं सकते। सही बात है। फिर हमारे बीच में एक बार संभावना की तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटलाइज थी। उसके पास भी कोई नहीं था, जैसे मेरे पास कोई नहीं था इस शहर में। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे उस मोमेंट पे। फिर उसके बाद कभी प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर आंखों आंखों में फिर प्यार हो गया। फिर प्यार हो गया। फिर प्यार हो गया। फिर ये लड़ाई थी कि भाई अब करे क्या? प्यार तो हो गया, अब इस प्यार को ले जाए कहाँ? क्योंकि मतलब कि जमीन और आसमान को आपस में प्यार हो जाए तो कैसे एक होंगे? तो वो वाली कहानी हो गई थी। फिर बस ये क्या कि भाई मेहनत करते रहो, देखो आगे जीवन में क्या होता है। लेकिन एक्चुअली शादी तक भी कुछ नहीं हुआ। और संभावना ने ऊपर से मुझसे कह दिया कि मेरे पापा से शादी की बात तुम करोगे। अब किसी लड़की के पिता से शादी की बात करो और आपकी जेब में 313 रुपए पड़े। तो सबसे पहले तो मैंने भाई बैल्कनी में जाके बैठा अपनी, और मैंने दम लगा के हनुमान चालीसा पढ़ी। अच्छा। कि ताकत आ जाए बात करने की। हाँ, ताकत आ जाए। बिल्कुल। फिर मैंने उनको फोन किया, तो जो संभावना के फादर थे वो बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कि गुस्सा हो जाएंगे, उनका दिमाग बहुत तेज था, शार्प था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। उन्होंने पूरी बात सुनी। और जो आदमी फफलाया होता है ना, वो जल्दी जल्दी बोलता है। हाँ। तो ना अंकल ये ना हाँ कि मैं अपनी सारी बात बोल के बस चुप हो जाऊं। हाँ, करेक्ट। सुनता कुछ नहीं है, फिर उसके कान बंद हो चुके होते हैं। तो उन्होंने पूरा सुना। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, तुम दिल्ली आओ, हम बैठ के बात करते हैं। ओके। भाई वो जो एक सेंटेंस था मेरे 100 सेंटेंस से कई गुना पावरफुल था। हाँ। फिर आगे की कहानी, गए मिले, शादी कैंसिल हो गई। और फिर मैं अपने घर आ गया। फिर शादी कैंसिल होगी मतलब मैं अपने मम्मी पापा को लेके गया वहां पे। और अच्छा। वहां बात हुई तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है भाई, अब ये अगर आपस में प्यार करते हैं कर लें शादी। हाँ। लेकिन भाई ये तो अपना ही खर्चा नहीं निकाल पाता। ये संभावना के पापा ने बोला? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने। अच्छा, साफ बोल दिया कि ये तो अभी कि हम नहीं लेते इसकी जिम्मेदारी, आपको ठीक लग रहा है तो कर लो। अच्छा। हमें तो नहीं लग रहा। अच्छा। तो उन्होंने बोला जब भाई आपको ही आपका लड़का ठीक नहीं लग रहा तो मुझे कैसे लगेगा? हम क्या बोले? ये क्या संभालेगा? तो फिर वहां हुआ और उसके बाद फिर हम दोनों ने आपस में बात की। उसने मुझे फोन किया, तुम्हारे मम्मी पापा मिलने गए थे, क्या हुआ? मैंने कहा ये हुआ। कहते तो तुम लोग को बोलना चाहिए था ना। मैंने कहा तो तुम्हारे पापा को ही तो बोलना चाहिए था। अब वो बेसिकली ईगो पे आ गई बात, दोनों के पेरेंट्स के। हाँ, कि तुम्हारे पापा ने बोला और तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला। फिर जब ईगो पे आ गई, फिर हो गया पक्का वाला ब्रेकअप। मतलब छोटे छोटे तो रोज हर महीने दूसरे महीने होते ही थे। हाँ। पक्का वाला ब्रेकअप। अच्छा। हाँ, कि अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। अच्छा। ये 2015 की बात है। हाँ। ब्रेकअप हो गया, घर पे बैठ गए दोनों आके अपने अपने, और बिल्कुल बात नहीं की। अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब खत्म है कहानी। अब वहां से मैंने लिखना शुरू किया। भाई वो ब्रेकअप था जिसने मुझे पहले डाला शायरी में, दिल टूटे आशिक वाली। तो अगर वो ब्रेकअप नहीं होता तो आज मैं लिख नहीं रहा होता। इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट ब्रेकअप। और फिर जब ये होने लगा ना, तो मैंने कहा यार ठीक है, शादी तो नहीं करनी, लेकिन फोन पे तो बात कर सकता हूँ उससे। सही बात है। पहले ऐसे शुरू होता है ना, धीरे से वो आपका जो अंदर का प्यार का कीड़ा होता है वो आके काटता है दोबारा। हाँ। मैंने उसको वीडियो कॉल किया, उसने वीडियो कॉल उठाया। मैं ऐसे ही बैठा था जैसे भी बैठा हूँ, पलक भी नहीं झपक रहा था। उसने बोला हेलो, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वो देखती रही, मैं देखता रहा। और ऐसा लग रहा है वीडियो कॉल हैंग हुआ है, लेकिन हैंग नहीं है, हम दोनों हैंग है। अभी 10 मिनट तक चला। अच्छा। किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा। फिर काट दिया। अगले दिन फिर एक वीडियो कॉल हुआ, वो भी ऐसे 10 मिनट चला। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस देख रहे हैं एक दूसरे को। हाँ। आंखों में बात हो रही है, आंखों में प्यार हो रहा है, आंखों में गाली गलौज हो रहा है, आंखों में ही सब हो रहा है। फिर काट दिया। फिर ये रोज होने लगा। वीडियो कॉल जिसपे बात नहीं हो रही, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं। यार फिर हमने कहा यार हम नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना, तो अब कर लेते हैं शादी, अब जो होगा देखा जाएगा। तो हमने फिर घर वालों को बताया भाई हम तो करेंगे, अब आप लोग माने या ना माने। तो फिर घर वालों के विरुद्ध होते हुए भी उनको रजामंदी देके कि हम तो कर रहे हैं, तो उन्होंने ज्वाइन कर ली शादी हमारे साथ कि भाई ठीक है अब कर रहे हैं तो आ जाते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा खुश तो नहीं है इससे। ठीक है। फिर हमने कर ली शादी। और उसके बाद जैसा कि कहते हैं कि जब जो मैं नहीं मानता था पहले कि जब लड़का लड़की के ग्रह मिलते हैं तो कुछ होता है, मैंने कहा यार क्या बातें हैं यार, क्या क्या कैसे होता है? मतलब हम तो वैसे ही अलग अलग हैं, मतलब सिर्फ मंगलसूत्र पहना दिया, सिंदूर लगा दिया, और उससे ग्रह कैसे मिल गए? लेकिन भाई जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बाद लाइफ का, क्योंकि मेहनत तो मैं पहले भी कर रहा था, मेहनत में उसके बाद भी कर रहा था, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो एकदम काले और सफेद वाला बदलाव होता है ना,
ये नहीं कि धीरे धीरे काले से हरा हुआ, फिर नीला हुआ, फिर सफेद में बदला, एकदम ड्रास्टिक चेंज। वो उसके बाद से यूट्यूब जर्नी उसके बाद शुरू हुई, जो हमें पता नहीं था हम कभी करेंगे। राइटिंग जर्नी मुझे जीवन में नहीं पता था मैं लिख सकता हूँ, ये तभी मैंने एक्सप्लोर किया। एक्टिंग जर्नी सारी, मतलब 2-3 रास्ते खुल गए। वाह यार, ये बात तो है। और ये बहुत से लोग मुझे भी बोल रहे हैं कि शादी कर ले, बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा, दिन क्या बोलते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी। इसका उल्टा भी होता है क्या? क्या? हाँ, मतलब खराब भी हो सकता है। खराब भी हो सकता है, गलत कुंडली हो सामने वाली की, अच्छा। लड़की की। पहले बात तो आज की डेट में गुण मिलाने वाला सीन ही नहीं है। और गुण भी आज की डेट में कितने मिला लो, मैं कहता हूँ अगर किसी के 32 गुण मिलते होंगे ना, 36 में से 32 गुण मिलते होंगे, हाँ। और सबसे पहले उनका खराब होगा। क्यों ऐसा है? अभी कलयुग है, ऐसे ही है। मतलब 32 भी कम पड़ रहे हैं, ये कह रहे हो? 32 भी कम पड़ रहे हैं आज की डेट में। लेकिन अब आज की डेट में ऐसा भी हो रहा है कि किसी के 14, 15, 12 भी गुण मिल रहे हैं, उनकी लाइफ चल रही है बहुत अच्छी। लेकिन 32 वाले खत्म। ऐसा क्यों? ब्रेकअप। कुछ ज्यादा गुण मिल रहे हैं तो एक दूसरे को ज्यादा समझ जाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला ना कि संभावना अगर आसमान है तो मैं धरती हूँ, तो वही अच्छा रहता है। आसमान से आसमान मिलेगा ना, फिर वो बढ़िया नहीं है। करेक्ट। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट है, और मेरे को ना हर दिन ना वो ऐसा लगता है कि मैं ना रोज सुबह नई लड़की से मिल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो रोज सरप्राइज करती है मुझे अपनी बातों से। जैसे वो मुझसे शादी करोगे में दुग्गल साहब थे ना, हाँ, हाँ, वैसे संभावना है। आज एक्साइटेड है, आज नर्वस है, अच्छा, आज खुश है, हाँ। ऐसा। आज ही कोई व्लॉग आया था जहां पे लिखा हुआ है आज का दिन अच्छा नहीं है, ऐसा कोई व्लॉग है। आज मेरे साथ क्या हो रहा है, आज मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, हाँ। संभावना ने बताया था कि जब वो शो चल रहा था तो जितने उसके स्टूडेंट थे, हाँ, सब लोग उसके पांव छूते थे। हाँ। पर आप होते थे, आप होते ही नहीं थे वहां पे। यार मुझे लगता था ना कि अब सब लोग पैर छू रहे हैं कि हाँ भाई मेंटोर हैं, ये हुआ। अब मुझे लगता था मैं पैर छू लूंगा तो मेरा रिश्ता ही बदल जाएगा। सही बात है। लेकिन अगर पैर नहीं छूंगा हाँ, तो सब पकड़ लेंगे कि यार ये सब छू रहे हैं, नहीं छू रहे, तो मैं छुप जाता था। तो जैसे सब पैर छू रहे हैं तो मैं भी हाँ करके ना, तो लोगों को लगता था ये भेड़ बकरी की तरह निकले, इसने भी छू लिए होंगे। राइट। लेकिन मेरे मन में था कि मैंने नहीं छुए। अच्छा। तो मैं निकल जाता था आगे। हालांकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है या प्यार है या कुछ है। उस फीलिंग को मैं नाम नहीं दे सकता। मतलब देयर वाज समथिंग जो मुझे लग रहा था कि यार इनका जो रिश्ता है मेरा थोड़ा अलग है उससे। वो रिश्ते को मैं नाम नहीं दे सकता कि वो क्या था, बट वो ऐसे ही था। और संभावना के बारे में मुझे लगता है यार कि जितनी एक जो करेज वाली बात है ना, वो उसके लाइफ के हर सेक्टर में है करेज। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, कोई भी लड़की जो हमारी इंडस्ट्री में एक नाम बनाती है, एक पॉइंट के बाद जब उसको किसी से शादी करनी होती है तो या तो वो कोई उससे बड़े लेवल पे होता है एक्टिंग में ही या इस फील्ड में, या कोई बिजनेसमैन होता है या कुछ और। इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन हर कोई अपना करियर और फ्यूचर सिक्योर करने के हिसाब से आगे का सोचता है। ट्रू। इतना करेज होना कि एक लड़के में विश्वास दिखाना कि जो पीछे खड़ा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो करेगा और मैं भी उसका साथ दूंगी, मैं उसको सपोर्ट करूंगी। ये अपने आप में अपनी लाइफ के साथ जुआ खेलने वाली बात है, जो मुझे तब समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं तो प्यार में पागल था। हाँ भाई शादी क्यों नहीं कर रही मेरे से, करनी चाहिए, मैं तो प्यार करता हूँ। बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं लाइफ में आगे बढ़ा तो मैंने सोचा यार उसने कितना बड़ा एक कदम उठाया है कि उसने वो खेल दिया अपनी लाइफ में, क्या बोलते हैं उसको, रशियन रूले। एक नंबर पे दाव लगाया है। हाँ। हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। पर निगाहें तो गिद्ध की हैं। हाँ, पकड़ा तो बढ़िया बंदा ही है। हाँ, लेकिन रिस्क तो लिया है। रिस्क लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। और मुझे लगता है ना कि शादी के बाद एक बीवी होती है जो अपने मर्द को उठाती है या तो गिराती है। करेक्ट। तो संभावना उठाने वालों में से है। और संभावना, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। और जिसकी वजह से बैकलैशेस भी बहुत हुए ना इंडस्ट्री में कि संभावना ने ये क्या कर लिया, ये किससे शादी कर ली। तो आपको बुरा भी तो लगता होगा उस टाइम पे। यार मुझे ना इस बात का थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन मैंने कभी ये बात को दिल पे नहीं लगाया, क्योंकि जब संभावना किसी से शादी नहीं कर रही थी तब तो किसी ने नहीं बोला संभावना तेरे को शादी कर लेनी चाहिए, तू बहुत लेट हो रही है। हाँ। अब तेरे को टाइम, तब तो कोई नहीं आया। लेकिन जब जैसे ही आपकी लाइफ में कोई आ गया तो ज्ञान देने सब आ गए। लेकिन उसमें अच्छा ये रहा कि संभावना के जितने भी दोस्त थे ना, और कुछ जो कि इंडस्ट्री से नहीं थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने ना मुझे हमेशा सर आंखों पे रखा। ओके। वरना दोस्त आपका गेम बहुत बिगाड़ते हैं। बिल्कुल। जैसे मेरी लाइफ में कोई लड़की आए, अब मेरे दोस्त कह रहे हैं यार तू तो इतना बड़ा है, तू क्यों उसके पीछे पड़ा यार, तू छोड़ दे उसको, तेरे को तो और मिल जाएंगी। ऐसे चढ़ाने वाले दोस्त ना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन संभावना के जो दोस्त भी थे, मैं ये नहीं कहूंगा सब, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर गुड।
देवर लाइक कि यार अपनी दोस्त है, इसका घर बस रहा है, सही जगह बस रहा है, बसना चाहिए, वी शुड सपोर्ट है। कुछ लोग, और कुछ तो जिनकी हमने बात करी ली, उनके बारे में मैं असामाजिक तत्वों के बारे में क्या बात करूं। सही बात है। वो तो अपना काम करते हैं, वो आए अपना, ठीक है। हर कोई अपना काम करने आया, ईमानदारी से उन्होंने भी किया, बिल्कुल भड़काने का। बिल्कुल। तो आप वैसे हो गोरखपुर से? मैं गोरखपुर से हूँ भाई। संभावना गई है गोरखपुर आपके साथ? संभावना गई है गोरखपुर कई बार, और गोरखपुर में कई कहानियां भी हुई हैं हमारी वहाँ पे यार। मुझे वो कहानियां जाननी है, इसलिए पूछा था मैं। यार गोरखपुर में संभावना गई, तो संभावना को गांव का बड़ा वो है। तो पहले तो मैंने उसको अपने गांव लेके गया, मैंने वहाँ गांव की कहानी सुनाई, जो कि सच्ची कहानी थी। कि जो मेरा गांव है ना, वहाँ पे एक पोखर, पता है पोखर, तालाब, तालाब है जिसको हमारे यहाँ पोखर कहते हैं। ठीक है। और वहां पे एक बहुत फेमस कहानी कि उस पोखर के अंदर एक चुड़ैल रहती है। तो वो क्या करती है कि जिस भी लड़के की शादी होने वाली है, जैसे जब गांव में लाइट नहीं थी तब की बात बता रहा हूं मैं पुरानी, तो लोग या तो घर के बाहर सोते थे, स्पेशली मर्द, या तो छत पे सोते थे, औरतें घर के अंदर सोती थी। राइट। तो जो इस लड़के की शादी होने वाली है, वो जहां भी सोएगा, खाट पे, तख्त पे, हमारे यहाँ बुकवा लगाने की रस्म होती है। क्या बुकवा? जैसे हल्दी होता है ना नॉर्थ में, वैसे हमारे बुकवा होता है। वो 2-3 चीजों का मिक्स होता है जो लड़के की बॉडी पे लगाते हैं, तो उसका थोड़ा कलर खिलता है, लड़के का ग्लो आता है उस पे। ओके ओके। तो उसकी शादी होने से एक दिन पहले वो चुड़ैल आएगी, उसके पूरे शरीर पे बुकवा लगाएगी। चुड़ैल लगाएगी? चुड़ैल लगाएगी। और सुबह मिलता था उसके ऊपर लगा हुआ, और इसलिए उस दूल्हे के साथ कई लोग सोते थे कि, और जैसे ही तुझे लगे कि तेरे पैरों हाथों पे कोई कुछ मल रहा है, तू हमें जगा देना। अच्छा। तो मर्द बहुत सारे साथ में सोते थे, और जमीन पर पुआल वगैरह, पुआल मतलब जो घास फूस होती है सूखी हुई, बिछा के चादर रख के जब वो लगाती थी, और जैसे नींद खुलती थी ना, तो जब कोई किसी को बताता था, तो वो चुड़ैल लगा के कई बार तो 1-2 लोगों को ऐसे जैसे बुखार आ गया, और अगले दिन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं, ये होता था। लेकिन कई बार जब उसको पकड़ लिया जाता था ना, कहते थे कि जैसे किसी की आंख खुल गई, उसने सबको उठा दिया, तो वो भागती थी। और वो कहते हैं वो पेड़ टू पेड़ भागती थी, जंप, ट्री टू ट्री। और ट्री टू ट्री जंप करते हुए पोखर के वाले पेड़ पे जाती थी, और वो छपाक करके पोखर के अंदर कूदती थी और गायब हो जाती थी। और रात में कोई नहीं जानता था। सुबह जितनी बार भी तालाब के अंदर आप जाओ, आपको कुछ नहीं मिलता था। तो मैंने कई बार सोचा कि इस पे मैं एक कहानी लिखूंगा, लेकिन तब तक स्त्री आ चुकी थी, तो मुझे लगा थोड़ी सिमिलैरिटी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट ड्रॉप कर दिया। अलग है, बना डालो। तो क्योंकि उसमें भी लड़की है जो लड़कों को ले जाती है, इसमें तो मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, हम कुछ तो अपनी संभावना को ये बताइए, अपने बताई। वो तो आपके साथ हुआ फिर? वो नहीं, मैंने उसको गांव में ले गया, मैंने वो पोखर दिखाई, और मैंने कहा यहाँ पर आकर तुम्हें कुछ ऐसा फील हो रहा है, ऐसे वो कुछ हो रहा है? कहती नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। तो कहती मैं तो खुद ही चुड़ैल हूं, तो मुझे ये सब कहानियां हुई। और शादी, गांव की शादी हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो शादी हो रही थी, तो दुल्हन आई विदाई करके, तो लड़का लेके आया दुल्हन को, तो दुल्हन आई तो सब चिल्लाने लगे कि भाई दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। तो मैं वहां पर था नहीं, और तो संभावना ने मुझे आवाज दी कि भाई दुल्हन आ गई, तुम भी देख लो। संभावना बोला अविनाश ऐसे करके, तो जैसे उसने अविनाश बोला ना, घर की 100 औरतें, पति का नाम ले लिया। ओ भाई, और संभावना को सबने मुड़ के देखा, क्योंकि वहां का कॉन्सेप्ट ये, पति का नाम नहीं ले सकते, एजी ओजी करना है, एजी ओजी लोजी सुनो जी, फिर नाम नहीं ले सकते। फिर क्या, संभावना ने मुझे देखा कि, संभावना को ऐसा लगा कि ये मुझे ऐसी क्यों देख रही है जैसे मैंने मर्डर कर दिया हो। मैंने कहा यहाँ ऐसे ही है। फिर उसने कहा तो ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि तो गलत है। अब भाई वहां पर कुछ डीजे वीजे लगा था, और उसको ऐसा लगा कि जिस लड़की के लिए सारा प्रोग्राम हो रहा है, जो आई है घर पे, जिसके लिए शादी का पूरा ये नाच गाना हो रहा है, वो तो बेचारी अंदर बैठी है घूंघट ओढ़ के, और सारी दुनिया डीजे पे नाच रही है। वो अपने ही शादी का सेलिब्रेशन देख नहीं पा रही है। ये क्या बात हुई भाई? उसने घर में से सारी औरतों को निकाला बाहर, और वहां पर थोड़ा सा वो हो जाता है माहौल कि यार ये क्या कर रहे हो, लोग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं कि यहाँ तो ये कभी हुआ नहीं, ये तो प्रथा तोड़ने वाली बात हो गई। तो बिल्कुल लापता लेडीज वाला सीन हुआ है वहां पे। और उसने सबको बुलाया, और उसने फिर जो मौसा जी थे, जो मतलब सबसे दबंग है वहां के, उन्हीं को पकड़ा उसने। उन्होंने बोला मौसा जी आपको मेरी मदद करनी है। तो जैसे ही बोल दिया मदद करनी है, तो मौसा जी फिर हीरो बनने का चांस मिला ना मौसा जी को भी। तो मौसा जी ने बोला करेंगे मदद। वहां पे जितना एरिया था, वहां पे अब घर की औरतें बैठी हैं, डांस चल रहा है, देख रही है, लेकिन ओढ़ा घूंघट है। अच्छा। घूंघट में से देख रही है। तो भाई संभावना ने तो बहुत एंजॉय किया, मतलब वो हमेशा
मैं जब से आया हूँ मैं शायद गांव की शादी अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन वो मुझे जैसे ही पता चलता है गांव में कोई शादी है, बोलते गांव की शादी तो छोड़नी नहीं है, मुझे इतना मजा आता है। और गांव के लोग भी बोलते हैं कि यार यहाँ की लड़कियां जब शादी हो जाती है ना तो चली जाती हैं, तो वो वापस कहती हैं हमें जाना ही नहीं गाँव, वो गाँव से भागती हैं। बट ये जब जाती है ये उल्टा गाँव में जाके गाँव जैसे रहने लगती है, लोगों से मिलना जुलना, इसको वो लाइफ बहुत पसंद आती है। नाइस। तो अब संभावना आपके पाँव छूती है? नहीं नहीं नहीं। शादी के वक्त तो छुआ होगा ना, फेरों के हाँ, वक्त? शादी के वक्त तो पंडित जी छुआते हैं। तो अरे पंडित जी ने भी हमारी शादी में क्या क्या, मैं क्या बताऊं भाई। बताओ ना। पंडित जी तो मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। पंडित जी ने मुझे एक मंत्र बताया कि बेटा जिंदगी में ना कुछ भी हो जाए तुम हमेशा ये याद रखना, एक 3 शब्द का मंत्र है। ये जो मैंने संस्कृत में बोले होते तुम्हें समझ में आएंगे नहीं, है। एक हिंदी का बताता हूँ 3 शब्द का। इस मंत्र को का नाम है कोई बात नहीं। जीवन में कुछ भी हो जाए वाइफ के साथ, और वाइफ को ही बोला आपके साथ भी आपको बोलना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करते चलोगे जीवन एकदम सुखद निकल जाएगा। अच्छा। तो संभावना सुन नहीं रही थी उसका, किसी और चीज में ध्यान था। कहता था देख लीजिए, पंडित जी कहते देख लीजिए बिग बॉस नहीं है हमारी बात और संभावना का अरे भाई आपने देखा हुआ है क्या? कहते बिग बॉस का घर नहीं है, शादी हो रही है, देख लीजिए। फिर हमने ध्यान से सुना, लेकिन यार वो जो मंत्र था पारस, वो एक्चुअली मैजिकल मंत्र है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। वरना आप बातों को बढ़ाते जाते हो, कलेश पे कलेश, कलेश पे कलेश। अगर किसी वाइफ ने आपको कुछ कह दिया या आपने वाइफ को कुछ कह दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे अपने नहीं तो कहा है, छोटी मोटी कोई बात नहीं करते करते हमने जिंदगी के 14 साल निकाल दिए। भगवान करे ऐसे पूरी लाइफ निकाल दो। यही है। नाइस, मजेदार यार, मजेदार। जब शादी हो रही थी तो दुल्हन पाँव छूती है, तो उस वक्त पंडित जी ने छुआ दिए। हाँ उस वक्त छुआ दिए। आपके अंदर क्या फीलिंग थी? यार वहां पर तो ना कोई फीलिंग नहीं होती, क्योंकि जब कोई पूजा पाठ वाली जगह होती है तो आप सरेंडर कर देते हो कि जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप करवाइए। बस हमारा आगे सब अच्छा होना चाहिए इस पूजा पाठ से। सही बात है। तो आप वहां पर फिर जज नहीं करते कि मैं किसी के पैर छू रहा हूँ या कोई मेरे छू रहा है, ये गलत है, ऐसे फिर आप उन्हें लॉजिक नहीं लगाते। आप बस सरेंडर कर देते हो अपने आप को कि भाई जो पंडित जी कह रहे हैं वो करते हैं आराम से और आगे बढ़ते हैं। तो अब गाँव में जब जाते हो साथ में संभावना के, तब अब एजी ओजी करके बुलाती है या अविनाश करके? वो अविनाश करके। अविनाश अब तो 1-2 लोगों ने तो बेबी भी सुन लिया है। बेबी। अच्छा दैया बेबी बोल रहा है। अच्छा। तो वो, लेकिन उसमें भी एक मजा है, उसमें भी लोगों के कहने में एक मासूमियत है गांव वालों के। उसमें ऐसा नहीं कि कोई आपको तानाकशी कर रहा है। सही बात है। उसमें एक मासूमियत है। वो कैसे आपकी चीजों पे रिएक्ट करते हैं, उनके लिए क्या बड़ी चीज है, क्या छोटी चीज है, बड़ा मजा आता है। संभावना को जैसे अभी डॉग से बहुत प्यार है, आपको था पहले? यार मेरे घर में डॉग था पहले, जब मैं दिल्ली में था। लेकिन ना मैं डॉग लवर नहीं था। आई वॉज अ डॉग पर्सन, आई वॉज नॉट अ डॉग लवर। ओके। तो घर में डॉग था, पसंद था। अब मम्मी पापा ने ये बोला कि भाई ठीक है, तुम लोग पीछे पड़ गए हो, मेरी बहन और मैं पीछे पड़ गए कि भाई डॉग चाहिए। अब वो मुझे आज तक याद है कि मतलब हमारे घर में साइकिल थी, वो साइकिल जिसके आगे बास्केट होती है ना, आगे बास्केट होती है। पापा साइकिल चलाते आ रहे थे, मैं मेरी बहन गली में खड़े थे, और उस बास्केट में एक वाइट कलर का छोटा सा पप्पी आगे बैठा हुआ है और धचकियां लग रही हैं रोड पे, और मुझे अभी भी दिख रहा है पापा लेके आए थे। अब क्या हुआ कि हम बचपने में डॉग तो मंगा लिया हमने, अब हमें ये नहीं पता था इसकी सेवा कितनी करनी पड़ेगी। घर में पॉटी करेगा, सुसु करेगा, इसको वॉक के लिए ले जाना है, और हमें अपनी लाइफ जीनी थी। बिल्कुल। तो मम्मी पापा ने ये देखा कि भाई ये दोनों तो घर में डॉग पाल के इन्होंने तो छोड़ दिया, क्योंकि फिर वो माँ बाप का हो जाता है डॉग। मैंने देखा है बिल्कुल। किसी भी घर में ना सबसे ज्यादा डॉग ना माँ को प्यार करता है। बिल्कुल। क्योंकि वो खिलाती है, वो नहलाती है, वो प्यार करती है, दिन भर वो घर में रहती है, उसका ध्यान देती है। तो मैंने देखा कि मम्मी पापा से बहुत कनेक्ट हो गया, और फिर मेरी मम्मी के लिए ना वो चौथा बच्चा हो गया घर का। फिर मैं भी थोड़ा अपना एक लाइफ में पैशन ने पकड़ लिया था मुझे कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैं उस जर्नी में इन्वॉल्व हो गया, डांस सीखने लगा, ये वो। फिर मैं रियलिटी शो में सिलेक्ट हो गया, बॉम्बे आ गया। तो उसके बाद ना वो एक मतलब उससे एक जैसे मैंने बताया मैं डॉग पर्सन था, लेकिन वो जो कनेक्ट था ना वो शायद नहीं था। लेकिन जब वो गया और मैं यहाँ मुंबई में था और मुझे पता चला, तब मुझे ना बहुत गिल्ट हुआ कि उसने हमें इतना कुछ दिया लाइफ में एक्चुअली, और हम इंसान ही रह गए। मतलब कि वो जब जा रहा होगा तो उसने कितना मिस किया होगा कि ये मेरे साथ थे। बहन की शादी हो गई थी, मैं बॉम्बे आ गया था, घर खाली हो गया, इसलिए उसने अपना दम तोड़ दिया।
शायद इसलिए, क्योंकि उसने बचपन से जिसको देखा था उसके लिए हम उसके भाई बहन थे ना, उसके साथ ही बड़े हुए, और एकदम से सब चले गए तो उसको लगा कि यार कोई रहा ही नहीं, कहाँ गए सब, उसको कभी समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं यहाँ संभावना से मिला और जब मैंने उसका वो देखा डॉग्स के प्रति, तो मैंने देखा कि यार डॉग्स को तो बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इट इज़ नॉट लाइक अ डॉग, फैमिली मेंबर, इट्स लाइक अ बेबी। इट्स लाइक अ बेबी। और फिर जो मेरा कनेक्ट हुआ ना, और फिर मैंने जब अपने सामने 2-3 डॉग्स तो थे ही घर में, लेकिन जब अपने सामने चुन चुन को पैदा होते हुए देखा, जो सबसे छोटी है, तो उस सामने जन्म लिया उसने, तो इट वाज लाइक कि घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है। और आपको बचपन दिख रहा, उसने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब वो अभी तो मेरी जान है, और उसकी वजह से मेरा सब डॉग्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि अब मैं उनको बहुत अलग नज़र से देखता हूँ। और वो ट्रांसफॉर्मेशन संभावना की वजह से आया। 3 कुत्ते हैं ना अभी? 3, पहले 4 थे, फिर अब 3 है। बढ़िया यार, मुझको भी ऐसे ही हुआ था एक बार जब प्यार हुआ था ना डॉगीज से। तो पहले मुझे इतना प्यार नहीं था, पर हाँ आई वॉज अ डॉग पर्सन ऐसे ही। तो मैं जब रहता था यहीं पे, जब नया नया आया था मुंबई, तभी दोस्त के घर में होता था शित्जू, बंधा हुआ रहता था बेचारा। मैं कहा यार ये बंदा रहता ठीक है। मेरे दोस्त वो जो थे 2-3 डॉग लवर थे, वो बोलते रहे खोल दे इसको, खोल दे, शिज़ू को नहीं बांधते हैं, बांध के मतलब क्यों बेचारे को बांध के रखा हुआ है, ये तो घर में ऐसे खुले घूमने चाहिए। तो उसने एक बार दोस्त ने ऐसी बोल दिया, मेरे दिमाग में बात बस गई। मैंने कहा रहने देना, छोड़ना, बंदे रहने दे, यहाँ आएगा इरिटेट करेगा। फिर उसके बाद मैं ना अब्रॉड गया, अब्रॉड से मैं ऐसे आ रहा था फ्लाइट पे, तो मुझे ना बार बार वही ध्यान आए, वही डॉगी ध्यान आए, बंधा हुआ ध्यान आए, बंधा हुआ ध्यान आए। मैं सीधे अपने दोस्त के घर ही चला गया। लैंड होते ही मैं जैसे ही उससे मिला ना, उसने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन उसको भी, डॉगी को, या तो वो मुझको याद कर रहा था या मेरी याद से उसने मुझको मेरी वो कैच कर ली, कि मैं जैसे ही गया ना बहुत एक्साइटेड हो गया मुझे देख के, और मुझे बहुत प्यार किया उसने। मैंने उसके से हाथ वाथ लगाया तो मैंने देखा इतने मोटे मोटे टिक्स हो रखे थे उसके पूरे शरीर पे। मैंने अपने हाथों से निकालना शुरू करे, जबकि मुझे डर लगता था कि क्या टिक्स, छी। मुझे उसको देख के ऐसा लगा ना, नहीं यार ये तो इतना प्यारा है बेचारा, इतना छोटा सा है, उसको मुझे इतना तरस आया। मैंने सारे टिक्स निकाले उसके, और मैंने अपनी दोस्त को बोला मैं इसको लेके जा रहा हूँ, उसका स्पा स्पू करा के फिर मैं उसको अपने पास ही रखता रहा। मुझे इतना प्यार हो गया था उससे। फिर बाद में मैंने दे दिया। डॉग्स के बारे में मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, पता है, जब क्योंकि जब मैं ज्यादा कनेक्ट हो गया तो मैं ज्यादा ऑब्जर्व करने लगा उनको। एज एन एक्टर मैंने क्या सीखा है कि जब भी कोई एक्टर होता है तो उसको क्या लगता है सीन में कि यार मेरी लाइन नहीं है, हाँ, मेरे डायलॉग कम है, हाँ, मैं क्या कर दूं इस सीन में, क्या कर दूं। हाँ, और अब डायरेक्टर कह रहा है आंखों से बताओ, हाँ, बोलना नहीं है, आंखों से बताओ। हाँ, अब देखो उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, हाँ, उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाता है वो क्या कहना चाहता है। बिल्कुल। तो एक्टिंग का एक बहुत बड़ा लेसन मैंने डॉग से सीखा है, बहुत बड़ा। वाह। कि कुछ भी नहीं कहेंगे, एक भी लाइन नहीं है उनके पास, लेकिन कमाल के एक्टर है, इनोसेंस कमाल की है। जब भी कुछ वो नहीं देखते कि मैं ये करते हुए कैसा लग रहा हूँ, हाँ। लेकिन एक्टर बहुत सोचता है यार मैं ये करूंगा तो मेरा तो लुक खराब, राइट प्रोफाइल लेफ्ट प्रोफाइल वाला आ ये जाएगा, तो बड़ा प्रॉब्लम हाँ। है। तो लेकिन डॉग कभी नहीं सोचता, इसीलिए डॉग से हर कोई इतना प्यार करता है, क्योंकि उनके अंदर कोई फिल्टर नहीं है। दूसरा वो जैसे हैं वैसे हैं, तीसरा वो इमोट करते हैं, वो लाइन नहीं बोलते। सही बात है। संभावना ने बहुत कुछ सिखा दिया, हाँ, बहुत कुछ सीख गया उसके साथ रह के। बहुत कुछ। आप अकेले रहते हो तो आप अपनी दुनिया में अपने हेड में घूमते रहते हो, अपने सवाल अपने जवाब, लेकिन लाइफ में जब एक लाइफ पार्टनर आता है ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आपकी बाउंड्रीज बड़ी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आप किसी को अपने वर्ल्ड में एंट्री दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो आने के लिए, वो अपनी चीजें लेके आ रहा है, आपका वर्ल्ड बड़ा हो रहा है। बिल्कुल। इट्स लाइक कि आपका एक देश है, एक देश, ये 2 देश मिल गए तो देश कितना बड़ा हो गया, जो कभी अलग हुआ करते थे। भगवान महसूस हुए कभी? हाँ, जैसे मैंने जहां भी पढ़ा है या जैसे उपनिषद के बारे में सुना है, वेदों के बारे में सुना है, तो जो मैं निराकार शब्द पढ़ता हूँ ना, निराकार, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। ओके। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। तो अभी मैं भगवान शब्द, आप भगवान शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं कि ऑडियंस और सोसाइटी समझ जाए हम किस बारे में बात, अगर शब्द यूज नहीं करेंगे तो कैसे होगा। करेक्ट। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ना सिर्फ क्यूरियस रहूं इस चीज को लेकर लाइफ टाइम, कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब मैं चुप हुआ, अब मेरी धड़कन अपने आप चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, कौन चला रहा है, ये कोई शक्ति है, मैं उस शक्ति को कोई नाम नहीं दूंगा, मैं लेबल नहीं लगाऊंगा उस शक्ति पे। लेबल लगाने से वो शक्ति छोटी हो जाएगी। ओके। मैं सांस ले रहा हूं, ये सांस कैसे चल रही है,
यार मैं तो खाना पचाता नहीं अपना, अपने आप पच जाता है। अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे मेरे को कि तुम्हें खाना खाने के बाद पचाना भी है 2 घंटा, उसके बाद अपना राइटिंग का काम करना, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। कैसे हो रहा है? वो सब अपने आप हो रहा है। तो मैं ये क्यूरियस जोन में रहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज़ को शब्द देते हो ना, तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ और मुझे कुछ हो रहा है और मैं किसी से बोलूँ कि यार ये क्या हो रहा है मुझे, और आप बोलो अरे यार ये तो आलस है। आपने जैसे ही आलस बोल दिया ना, अब मैं इसका सॉल्यूशन ही ढूंढूंगा। अच्छा मैं आलसी हूँ, क्योंकि मुझे शब्द मिल गया। शब्द पे जर्नी खत्म हो जाती है। मेरा ये हिस्सा है, ये अचानक से कांच का बन जाए, तो मैं कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यूरियोसिटी है। अब मैं इसके पीछे जाऊंगा कि इसका शब्द नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास, कि भाई ये क्या हो रहा है तुझे। शब्द नहीं है तो जर्नी शुरू हो गई। ओके कि अब जानना है ये क्या है। तो इसलिए मैं भगवान को एक शक्ति के रूप में, एक निराकार के रूप में जिंदगी भर इस क्यूरियोसिटी के साथ रहना चाहता हूं। पूरी हो गई तो ठीक है, और नहीं हुई तो भी, क्योंकि इसमें मुझे कॉन्सेप्ट नॉलेज से ज्यादा मजा आता है। भाई मैं 8 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ रेगुलरली। हाँ, तो ये है और ये जो मेरी जर्नी विद इन है ना, वो चल रही है। जो मैं आपसे ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी भी बीच में हूँ, और मैं ये हवाई बातें नहीं करना चाहता कि ध्यान करते हैं तो ये हो जाता है, तो वो हो जाता है, तो हो जाता है। मैं अभी उस जर्नी में हूँ और मुझे इस जर्नी में बहुत मजा आ रहा है। आता है, आनंद में रहता है इंसान। हाँ, क्योंकि इस जर्नी में ना मैं बेसिकली, जैसे जब हम नींद में होते हैं, जब हम सो जाते हैं, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मजा तभी आता है, क्योंकि ना सुख होता है ना दुख होता है। गहरी नींद का एक्सपीरियंस अगर जगे हुए में आ जाए, मतलब दैट साइलेंस इन योर माइंड, वो कभी कभी हिट करता है मेडिटेशन के टाइम पे। वो एक बड़ा सही जोन है। लेकिन अब वो भी एक नशा ना लग जाए, वो भी एक नशा है, वो भी एक डिजायर है कि अब उसका लालच लग गया कि यार वो वाला स्टेज आ जाए ना, जो एकदम शांत हो जाता हूँ और सुन्न हो जाता हूँ। वो तो मैं इसमें खेलता रहता हूँ अपने सवालों जवाबों में। तो इसीलिए मैं 2-3 बार विपश्यना भी गया हूँ, और मैं वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ। और मुझे ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि जैसे यार जब कोई इंसान मरता है, अभी तक सब कुछ सही था और वो बंदा एज इट इज पड़ा हुआ है, तो अब क्या था जो नहीं है, क्योंकि बंदा तो वही है। वही तो नहीं है, भगवान नहीं है उसके अंदर। तो वही, अब उस चीज को मैं नाम नहीं दे रहा, अब वो मुझे खोजनी है। मेरा ऐसा सीन है, जैसे कोई बंदा है, वो यहां था, अभी आप कह रहे हो जिंदा था, अभी कह रहे हो मर गया, लेकिन एज इट इज पड़ा हुआ है। अभी क्या था जो नहीं है, वही कान है, वही आंख है, वही नाक है, वही ना अंदर कोई चीज थी जो निकल गई, जिसे लोग शब्द दे रहे हैं आत्मा। मैं शब्द नहीं दे रहा, मेरी खोज है, मैं खुद खोजूंगा। खुद खोजोगे? खुद खोजूंगा। ठीक है, नाइस। राइटर है ना भाई हमारे, इसलिए खोज में लगे हुए हैं, रिसर्चर। नाइस नाइस। पर मैं जो अपनी बात थोड़ी सी कंप्लीट कर रहा था वो ये थी, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लोग निराकार होके पूछते थे, कोई मूर्तियां नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था, सिर्फ ध्यान करते थे और ध्यान में रहते थे। भगवान प्रकट हो जाते थे उनके पास, इतना ध्यान स्ट्रांग होता था, है ना? करेक्ट। कल युग में कोई भगवान को पूजने वाला नहीं है, बहुत कम है लोग भगवान को पूजने वाले। इसीलिए मंदिरों में मूर्तियां रखी गई, भगवान दिखाए गए, कि जैसे उनका वर्णन हुआ है कि कृष्ण भगवान ऐसे दिखते हैं, उनके हाथ में बांसुरी थी, उनके मोर पंख थे, वो पीताम्बरी पहनते थे, वो जैस्मिन की माला पहनते थे, तो उनको वैसा दिखा दिया, सुंदर सी मूर्ति बना के, और राधा रानी को भी वैसा दिखा दिया, राम जी को वैसा दिखा दिया, हनुमान जी को वैसा दिखा दिया। लेकिन इनकी कोई स्वरूप है थोड़ी ना, है तो ये शक्तियां ही सिर्फ, करेक्ट, जिनके बारे में बात हो रही है। हाँ। और ये हर इंसान, जैसे सपोज आपको कोई कथा पता चली, आपकी इमेजिनेशन क्या चल रही है वो मैं तो देख ही नहीं सकता कभी भी। मेरी इमेजिनेशन क्या चल रही है वही सेम कथा सुन के वो आप नहीं देख सकते। एब्सोल्युटली। पर अब हमने लगा दिए फोटोज, मूर्तियां, कि अच्छा शिव जी है ना तो वो ऐसे ही है शिव जी, कृष्ण है ना, अच्छा वो ऐसे ही है कृष्ण। अगर मैं शिव जी का भक्त हूं तो मुझे आप में भी शिव जी दिखेंगे। जरूरी नहीं कि वो सांप लेके जटाधारी और वो वैसे हो। करेक्ट, हाँ, राइट राइट, हाँ। तो वो थोड़ा सा ये मैं डीप जा रहा हूँ, हाँ, मैं भी जरा समझा नहीं पाऊंगा, नहीं, लेकिन मेरे को इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगती है ना, हिंदू धर्म में, कि ये जो हर चीज को पूजने वाली जो बात कही है ना, इसने ना लोगों को एक पेज पे ला दिया। लोग मान नहीं रहे हैं, वो बात अलग है। नदी में भी भगवान है, हर जगह, हर जानवर किसी ना किसी भगवान की सवारी है। बिल्कुल। तो इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है बहुत प्यार से कि आपको हर चीज में भगवान देखना है, पत्थर में भी,
पानी में भी, जानवर में भी, इंसान में भी। जी। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप प्यार के अलावा कुछ रह ही नहीं सकता, क्योंकि जिसमें देखोगे वही दिख रहा है। तो आप एनवायरनमेंट को गंदा मत करो, आप जानवरों को लात मत मारो, आप इंसानों को दुख मत पहुंचाओ। ये सब कुछ कह दिया गया है, सब कुछ कह दिया गया, हम सुनना नहीं चाह रहे, वो बात अलग है। सही बात है। जो भी हम बात कर रहे हैं कि मतलब सबको ही पूजना है आपने, हर एक कण कण में कहते हैं कण कण भगवान में, है। हाँ। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके अंदर भगवान नहीं है। इसलिए उसको रूप भी दिया गया है कि लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है, तो उल्लू दिखता है आपको वहां पे हर और चीज। लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है ना। और एक और चीज बोलते हैं कि लक्ष्मी जब आती है ना तो उल्लू बना के जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? यार आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, आप क्या करोगे? उल्लू बन जाओगे। उल्लू बन जाओगे, पार्टीज करोगे, दारू पियोगे महंगी महंगी, नशे करोगे, अलग कंट्रीज में जाओगे, अलग शौक बन जाएंगे कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। या और उस वक्त आपके पास 50 लोग आएंगे जो आपको लूटने के लिए आएंगे, और आप उल्लू बन जाओगे, उनको पैसा भी दे दोगे। करेक्ट। तो जब भी पैसा आता है ना, उल्लू बना के ही जाता है। जब दिवाली होती है, गणपति जी को पहले पूछते हैं ना, और गणपति जी को ही पहले पूछना चाहिए। क्यों? कि बुद्धि दो, कि जब ज्ञान लक्ष्मी दो, आए तो कि कल को लक्ष्मी आए तो सही जगह लगाए। ये ना कि 1 करोड़ रुपया खत्म, और जिसके पास अचानक से आ जाता है उसका तो और ही वो बड़ा उल्लू का उल्लू पैसा बन होता जाता है। वो उल्लू का पैसा होता है। हाँ। वो उल्लू का पैसा होता है। इसलिए कहते हैं सिर्फ लक्ष्मी को मत पूजो, विष्णु को पूजो, लक्ष्मी अपने साथ आ जाएंगी। भाई मुझे आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना था, जो कि मैं स्टार्टिंग में पूछना चाह रहा था लेकिन भूल गया, दिमाग से स्लिप हो गया। आपकी पहली सीरीज आई थी प्राइम पे, दोपहिया। करेक्ट। ये कहाँ से कहानी आपके दिमाग में आई? भाई एक्चुअली ये ना मैंने बचपन से बहुत देखा है। हाँ। जैसे अगर आप देखोगे ना, स्पेशली यूपी और बिहार में ना, एक लड़का होना मतलब आपके पास कोई एसेट है। हाँ। तो उसके लिए ना बहुत स्ट्रांग तरीके से दहेज मांगा जाता है। हाँ। और अब तो ऐसा है कि लड़के जितना पढ़ा है और जिस उसकी पोजीशन है उसके हिसाब से बेसिकली रेट लिस्ट है जो पंडित अपने साथ ही लेके आते हैं जब रिश्ता लेके आते हैं ना, कि भाई जो ब्याह करवाते हैं लड़के लड़की का, तो भाई रेट लिस्ट होती है कि भाई लड़का अगर आईएएस है तो ये, आईपीएस है तो ये, Correct. अगर क्लर्क है तो ये, अगर रेलवे में गार्ड है तो ये, अगर चपरासी है तो भी ये, क्योंकि चपरासी भी सरकारी नौकरी में है, चपरासी ऐसे वैसे नहीं है। तो मैंने अपने घर में भी देखा था कि जब ये पुरानी बात है कि उस वक्त ना राजदूत का कॉन्सेप्ट बहुत था। राजदूत बाइक तो चाहिए शादी में। राजदूत 100 या 300। हाँ, तो मतलब शहरों में सुख देता कि राजदूत पे तो दूध बेचा जाता है। हाँ। लेकिन गांव में ये था राजदूत मतलब क्या गाड़ी है, स्ट्रांग गाड़ी है, हाँ। और हार्ड है, ये है वो है। तो हर लड़के को ना एक तो बाइक का क्रेज बचपन से होता ही है, ठीक है, लेकिन लड़के बचपन से बाप के उस पर पलते हैं, और उसके बाद भी अब आपको ये लालच दिया जाता है, लड़कों की भी गलती नहीं है, कि तुम शादी कर लो तुमको राजदूत मिलेगी। तो लड़का कहता है अरे भाई वैसे तो कोई मन नहीं था मेरा करने का, लेकिन अगर बाइक मिलेगी और कुछ करना ही नहीं यार, करना क्या है। तो एक्चुअली दोपहिया में एक डायलॉग भी है कि शादी तो यहाँ दोपहिया से ही होती है, लड़की तो सिर्फ दहेज में आती है। तो क्योंकि ये थोड़ी पुरानी कहानी थी जो मेरे अपने परिवार में रिश्तेदारी में देखी हुई है, मतलब दहेज मांगने की, बाकी तो हमने बिल्ड की है उसके बाद, लेकिन वो दोपहिया से प्यार। मेरे एक भैया थे, जब उनको राजदूत मिली थी तो उन्होंने 4 दिन पहले ही मंगवा ली थी शादी से। अच्छा। कि शादी के बाद पता नहीं अगर नहीं दी तो तेरे हो गए, फिर बोला नहीं दे रहे। हाँ। तो इतना मंगवा ली, और उसके बाद ना उनसे हमारा बहुत तगड़ा कनेक्शन था भैया से। लेकिन वो ना घर में रिश्तेदारी जमी हुई है, लोग आए हुए हैं, मामा चाचा फूफा ताऊ, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ दोपहिया पे है। अच्छा। सिर्फ बाइक पे है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो प्यार में डूब गए बाइक के। तो हमें लगा यार भैया की शादी के लिए हम इतनी दूर से आए हैं, और भैया तो उसी को पोंछते रहते हैं दिन रात, उसी का स्क्रैच हटाते रहते हैं उसी में। तो मैंने कहा यार ये जो है ना, इसको मतलब दहेज के अराउंड करके, और हम अगर एक कॉमेडी उसमें कन्वर्ट करें जिसमें एक सटायर भी हो, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी हो, गांव के लोगों की क्या इच्छाएं होती है अंदर की, कि भाई हमें शहर जाना है, सबको शहर भागना है, करेक्ट, और कुछ करना है, लेकिन क्या शहर में कुछ है सच में? क्योंकि शहर वाले तो कह रहे हैं जाता हूं मैं खेती करता हूँ। हाँ। हर कोई खेती का, सबको लगा कि यार अब बस हो गया हमारा, गांव जाऊंगा खेती करूंगा, काफी लोगों का। तो ये सारा कि गांव का मिलेनियल क्या चाहता है, गांव का जेंजी क्या चाहता है, शहर के जेंजी की हर कोई बात कर रहा है। सही बात है।
ये सब करके फिर हमने बिल्ड किया, मैंने और चिराग ने साथ में इसको, और इसको रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की। हैंगओवर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था मैं। हैंगओवर फिल्म देखी आपने? हाँ, of course. तो हैंगओवर से था कि भाई अगर बिहार में दारू बैन है, अगर बिहार से 2 लड़के दारू पीने यूपी जाएं और इतनी दारू पी लें कि वापस ही ना आ पाए और कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, तो क्या होगा? तो ये सिर्फ बाद में एक सीन रह गया। ओके। लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग करते 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 बुनते 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 हमने पूरी कहानी बुनी, और बाद में वो सिर्फ एक सीन रह गया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माय फेवरेट सीन है वो वाला। और ऐसे ही दुपहिया का कॉन्सेप्ट आया, और वो जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया हाँ, कुबेर त्रिपाठी का, हाँ, वो इसीलिए इतना क्लोज है मेरे, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखे हैं वो कैरेक्टर्स, वो लोग। मतलब वहां पे दहेज में अगर सैमसंग का टीवी मांगा है ना, हाँ। और आपने सेंसुई दे दिया, शादी टूट जाएगी। है। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता सैमसंग सेंसुई एक होता है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन सैमसंग हमें पता है कि सैमसंग बड़ा ब्रांड है। हाँ। ये सेंसुई क्या है? सैमसंग बड़ा होता है शायद सेंसुई से, या सेंसुई बड़ा होता है शायद सैमसंग से। तो ये टीवी पे तो नहीं होगी बात। और ये जो दारू वाली बात बता रहा हूँ, एक कहानी मैंने उसमें देखी थी। एक लड़का यूपी से ट्रेन में चढ़ा, हाँ, ठीक है, उसकी शादी थी, हाँ, और उसको बिहार आना था। जब ट्रेन बिहार में एंटर करी तो आरपीएफ के लोग चढ़े। अच्छा। ठीक है, उन्होंने देखो कि दारू की तस्करी होती है, हाँ, बिहार में आ जाती है वो। करेक्ट। तो वो चढ़े और उन्होंने ना, उनको इसके मुंह से बदबू आ गई शराब की। अच्छा। बोला साले बिहार में शराब पीते हो, झापड़ मार दिया उसको। हाँ, तो बोला भैया लेकिन हम तो यूपी से पिए थे, यूपी से पी के चढ़े थे, अब वो अंदर है पेट में, क्या करें? हाँ। तो कहता नहीं, यहाँ कैसे पी ली तुमने, उसको जेल में डाल दिया। ये मैंने कहीं वो पढ़ा था। अच्छा। तो मैंने कहा अरे यार इतना स्ट्रिक्ट मामला है वहां पे। हाँ, तो मेरे को ये बहुत फनी लगी बात। हाँ, तो इसमें से कुछ 1-2 आर्टिकल, फिर एक हमेशा दिमाग में कॉन्सेप्ट घूमता था कि यार अगर कोई ऐसा गांव हो जहां कभी कोई एफआईआर ही ना हुई हो, कोई क्राइम ही ना हुआ हो, तो कैसा होगा? फिर पता चला एक्चुअली ऐसा गांव है। और फिर अगर उस गांव को ऐसी जगह प्लेस किया जाए जिसके बारे में हर कोई उसकी इमेज खराब करने में लगा है, मतलब बिहार इज ऑल अबाउट क्राइम, ठीक है, लेकिन अच्छे लोग भी तो होंगे वहां, बिल्कुल। तो सिर्फ क्राइम ही क्यों दिखाएं हम? तो उसको वहां प्लेस करना वाज अ कॉन्शियस चॉइस कि बिहार में ही गांव है जहां क्राइम नहीं होता है। तो इसका शुरू भी होता है कि न चोली, न गोली, न गाली, न दुनाली, ऐसी छवि धड़कपुर ने बना ली। हाँ। तो जो फिक्टिशियस गांव हमने बनाया है, धड़कपुर। तो अच्छा भाई बताओ, जब आपकी शादी हो रही थी तो आपने मांगा था क्या संभावना से दुपहिया? भाई हमारी तो हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं बोला भाई तुम हमसे दुपहिया ले लो लेकिन हमारी शादी करवा दो। सही बात है। मजेदार भाई, मजा आ गया बात करके। थैंक यू भाई, मुझे भी बहुत ही ज्यादा मजा आया ये पॉडकास्ट करके, और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हुई। और आज मेरी टीम भी बहुत खुश है अविनाश भाई को देख के। अविनाश भाई हमारे काफी फेमस हैं। अभी मुझसे पूछते थे मैं फेमस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, एक्टिंग करूंगा कि नहीं करूंगा कुंडली में। और अभी अभी देखो तो, पारस ने मेरी ये जो अंगूठी है ये इस हाथ से इस हाथ में करवाई है कि गलत पहनी हुई है आपने। हाँ, बॉयज को अगर रत्न पहनने हैं तो राइट हैंड में पहनते हैं, गर्ल्स को रत्न पहनने हैं तो वो लेफ्ट हैंड में पहनने हैं। मैंने तो अभी अपने ब्लॉग में बोला कि आधा लालच तो पॉडकास्ट में आने का ये था कि पारस से प्रेडिक्शन करवाऊंगा कि क्या होने वाला है। नहीं भाई ठीक है, कृपा है, बस राधा रानी की कृपा है कि थोड़ा बहुत ठीक ठीक बता लेता हूं मैं। और खूब सारे लोग मुझको मैसेज करते हैं भाई 50,000 तो कुंडलियां आ चुकी है मेरे पास, अगर आज के डेट में पॉडकास्ट छोड़ के कुंडलियां भी देखने लगूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, पॉडकास्ट से ज्यादा पैसा कमा लूंगा, मतलब ऐसा हाल हो गया अभी तो। पर मैं कुंडली नहीं देखता हूं, आई एम अ रिसर्चर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। कोई ऐसी दोस्त यार आता है उसका ऐसी कुंडली देखता हूँ, पैसे चार्ज नहीं करता मैं। तो लोग मुझे पैसे भी ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमारी फीस ले लो, कंसल्टेंसी ये वो। देखो मेरे बारे में एक प्रेडिक्शन कर दो। मैंने आपको क्या बताया था अंदर, अभी मैं भूल गया, कुछ बताया था मैंने। हाँ क्या अच्छा, क्या बताया था कि बताते नहीं है वो? नहीं कुछ और बताया था मैंने प्रेडिक्शन में। राहु के बारे में कुछ नहीं, शनि। हाँ, शनि की महादशा चल रही है ना आपकी। हाँ। 2023 से बेटर होना शुरू हुआ है। हाँ। और वो धीरे धीरे ग्रो होता ही जाएगा। मतलब आने वाले टाइम के स्टार है हमारे भाई। और 2-3 हजार करोड़ रुपए। 2-3 हजार करोड़? 2-3 करोड़। अभी आपने क्या बोला था अंदर कि शनि, मेरे सुनने में आया था बड़ा खराब होता है, लेकिन आप कहते हो कि अच्छा होता है। तो आपकी शनि की महादशा चल रही है। शनि तो की होती है। शनि ही देता है। 2-3 हजार करोड़ वाला आदमी जो होगा ना, वो शनि का होगा। तो मतलब प्राइवेट जेट वेट आराम से हो जाएगा, आराम से 2-5 साल में आराम से। जैसे जैसे शनि बड़ा, मतलब आप जैसे अभी आपकी शनि की 2023 से शुरू हुई है, ठीक है। अभी
जब महादशा शुरू होती है तो जो ग्रह होता है उसी के साथ में वही ग्रह सेम अंतम दशा में भी आ जाता है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट स्लो चलता है। पर उसी स्लो में देखो ना, आप यशराज में हो, यशराज के राइटर हो, 2 बढ़िया सीरीज बना चुके हो और वो हिट जा चुकी हैं, हिट जा रही है। मंडला मर्डर्स भी हिट ही है फॉर श्योर, कोई भी देखेगा उसको अच्छा ही बोलेगा। नहीं वो तो काफी, तो देखो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हो आप और बहुत आगे ग्रो होते चले जाओगे। ओ शुक्रिया भाई। और जैसे कि आपको मैंने राहु का भी बताया था कि आपका जहां बैठा है, मैं ज्यादा शेयर नहीं करूंगा कहाँ बैठा है इनका राहु, जहां बैठा है वहां पे एकदम ही ऊपर, फिर थोड़ा डाउन, फिर एकदम ही ऊपर। फिर ये जो हम बात करें, ये रील फिर 5 साल बाद वायरल होगी, ये होनी चाहिए। ने ये बोला था, और ये हो सकती है, हो सकती है। मैं सबको एक बात बता दूं, बहुत से लोग जो कुंडलियां मुझे भेजते हैं कि हमारे ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये बता दो, वो बता दो, सब चीजों का हल एक लोटा जल, शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाना शुरू कर दो। जिसको भी प्रॉब्लम है, आपकी आधी कुंडली वहीं ठीक हो जाती है। और जो लोग, कुछ लोग ना आज की डेट में ऐसे भी हैं कि कुंडली देखते हैं और उनको कुंडली देख के उपाय बताओ तो बोलते हैं, जैसे उसको बोलूं कि यार शिवलिंग पे चला जाना, अच्छा अगर मैं पानी पे हाथ लगा लूं मेरी मम्मी चली जाए क्या? मेरी ओर से, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो ऑफिस जाना होता है। ये कौन सी बात है? तबीयत तुम्हारी खराब है, दवाई तुम्हें खानी पड़ेगी, या तुमको आप वो दवाई को टच करके मम्मी को खिला दो ठीक हो जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। करेक्ट। और कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हो तो सबसे पहले भगवान में ट्रस्ट करना शुरू करो, क्योंकि कुंडली दिखाने के बाद भी जो उपाय बताए जाते हैं वो भी यही बताए जाते हैं कि भगवान के क्लोज हो जाओ, भगवान का नाम जाप करो, या शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, या इस समय मंदिर जाओ, या इस समय गरीब को दो भगवान के नाम से, या किसी जानवर को, किसी जानवर को खिला रहे हो, काले कुत्ते को, व्हाटएवर तो जो भी है। क्यों? क्योंकि भैरव बाबा है, भैरव बाबा उसको खिला दो, केतु है उससे खिला दो, सब कुछ भगवान ही है। भगवान से कनेक्ट होना शुरू हो जाओ, नाम जाप करना शुरू कर दो और रोज शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाओ। मैं कहता हूं कुंडली दिखाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा सब कुछ अपने आप ही, ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजर्स आप लोगों को डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वैसा, उनकी किसी की मत सुनो, वो सिर्फ पैसे कमाने बैठे हैं और कुछ नहीं। तो बस भाई इतना ही था हमारा आज का पॉडकास्ट, और इतना ही था हमारा ज्ञान। मतलब ऐसा लगा ना कि मैं एक्चुअली अभी व्लॉग करते हुए भी यही बोल रहा था कि यार मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, और मैं अभी कॉन्शियसली इस चीज को तोड़ रहा हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट को मना किया, राइट, क्योंकि मैं शायद कोई स्ट्रेंजर होता है ना, तो मेरे को खुद को ब्रेक करने में, आइस ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आइस ब्रेक होगा। हाँ। लेकिन मैंने यहाँ पे खुद को पुश किया, क्योंकि संभावना ने भी बहुत बोला कि यार आप पारस के पास जाओ और ये हो। और मैंने जितने भी आपके पॉडकास्ट देखे, हम मिले नहीं कभी, उसमें एक वाइब आती है ना, कि आपको लगता है कि यार फ्रीक्वेंसी मैच हो गई इस बंदे से, कुछ मैच हो, कुछ मिल गया। तो मैंने अभी ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने किसी दिल्ली के बचपन के दोस्त के साथ बैठ के मैंने 2 घंटा बात की है, पॉडकास्ट किया ही नहीं है। बिल्कुल। मैं खुद ऐसा नहीं हूं, मैं ना कभी किसी को फॉलो नहीं करता एकदम से। संभावना ने बोला फॉलो कर, मैंने उसी वक्त कर लिया फॉलो। पॉडकास्ट भी मैंने फॉलो कर लिया। और मुझे पता नहीं, मैंने जब आपको देखा था पहले, मैं कहा यार ये तो भाई भाई जैसा ही लगता है अपना। और आप जब से आए हो, आपको एक बार भी लगा कि किसी में अननोन के साथ बैठा हूं? नहीं भाई, नहीं। लेकिन मैं जब भी किसी नए इंसान से मिलने जा रहा होता हूँ ना, काम के लिए नहीं, क्योंकि काम के लिए तो आपको नए इंसानों से मिल, लेकिन अगर किसी, तो मैं थोड़ा सा नर्वस रहता हूँ, मैं थोड़ा उसको ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि शायद मैं इमोट बहुत कम करता हूँ, एक्सप्रेस बहुत कम करता हूँ। ये एक रीज़न है कि मेरा कनेक्ट जल्दी बनता नहीं किसी के साथ, क्योंकि मैं पहले देखता हूँ कि सामने वाला मुझे अलाउ कर रहा है खुद को इमोट और एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो वाइब, वो फ्रीक्वेंसी मिलती है कि आपने मुझे अपने वर्ल्ड में आने की इजाजत दी। जब मैंने आपसे बात की, आपने कहा आओ मेरी दुनिया में, तुम्हारा स्वागत है, वो वाइब से पता चलता है ना। मैं आपकी दुनिया में आना चाहता था, इसलिए मैं कहता आज मुझे अपनी दुनिया में घुसाओ, दिखाओ कि आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो। और यशराज में लिख देना मेरे लिए रोल छोटा सा संभावना के लिए भी। संभावना जब यहाँ बैठी थी उसने बोला अरे बहुत लोगों के लिए लिखना है भाई, बहुत लोगों का कर्ज है मेरे ऊपर। तो मेरे को लग रहा है एक शो तो मैं उन्हीं के लिए लिखूंगा, एक शो जिसमें संभावना, आप और मेरे 2-4 और दोस्त जिनको। ठीक है एक शो तो वही लिखना है पूरा। यही मकसद था पॉडकास्ट से बुलाने का। तो ठीक है भाई, बस बहुत मजा आया। इस पॉडकास्ट को यही अंत करते हैं, समय समाप्त की घोषणा करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा भाई। हम फिर से पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि अब तो आपकी सीरीज आती ही रहेंगी ना भाई। डन। तो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर कमिंग मेरे भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भाई, थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।